लंग्स का काम ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना होता है। जब हम सांस लेते हैं, डायफ्राम और सीने के मसल्स फैलकर हवा को अंदर खींच लेते हैं। सांस छोड़ते वक्त मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और हवा बाहर निकल जाती है। हवा पहले नाक से गुजरती है, जहां म्यूकस और नाक के बाल धूल, जरासीम और पोलन को रोक लेते हैं। नाक के आसपास साइनसेस होते हैं जो हवा को गर्म और मॉइस्ट बनाते हैं और आवाज़ को भी साफ बनाने में मदद करते हैं। फिर हवा नेजल कैविटी से थ्रोट यानी फेरिंग्स में जाती है। सॉफ्ट पैलेट और यूविला खाना खाते वक्त रास्ता बंद कर देते हैं ताकि खाना नाक की तरफ न जाए। आगे लैरिंगोफेरिंग्स होता है जो लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स से जुड़ा होता है। यहाँ तक खाना और हवा दोनों एक ही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। लैरिंग्स के ऊपर एक चम्मच जैसी फ्लैप होती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। खाना खाते वक्त ये ढक्कन की तरह एयरवे को बंद कर देती है ताकि खाना सिर्फ ईसोफेगस में नीचे जाए, सांस की नली में ना जाए। अगर हवा के अलावा कोई चीज़ लैरिंग्स में चली जाए तो बॉडी फौरन कॉफ रिफ्लेक्स के जरिए इसे बाहर निकाल देती है। जब हवा लैरिंग्स से गुजरती है तो ये ट्रेकिया यानी विंड पाइप में आती है। ट्रेकिया आगे जाकर दो हिस्सों में स्प्लिट होती है जिसे मेन ब्रोंकाई कहते हैं और स्प्लिट की जगह को करीना कहा जाता है। ये ब्रोंकाई फिर लंग्स में जाती हैं। राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं जबकि लेफ्ट लंग के 2। राइट ब्रोंकस थोड़ा सीधा और चौड़ा होता है, इसीलिए अगर कोई चीज़ गलती से इनहेल हो जाए तो वो आमतौर पर राइट लंग में चली जाती है। ब्रोंकाई आगे चलकर और छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती रहती हैं। ट्रेकिया और पहली कुछ ब्रोंकाई को शेप देने के लिए इनमें कार्टिलेज रिंग्स होती हैं। इन एयरवेज के आसपास स्मूथ मसल होता है जिसमें 2 तरह की नर्व्स का असर होता है। सिंपैथेटिक नर्व्स जो फाइट और फ्लाइट में एयरवेज को खोल देती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट में एयरवेज को थोड़ा तंग कर देती हैं। एयरवेज के अंदर सिलिएटेड सेल्स और गॉबलेट सेल्स होते हैं। गॉबलेट सेल्स म्यूकस बनाते हैं जो धूल और जम्स को पकड़ लेता है। सीलिया हमेशा हिलते रहते हैं और म्यूकस को ऊपर थ्रोट की तरफ धकेल देते हैं ताकि उसे थूक दिया जाए या निगल लिया जाए। इसी सिस्टम को म्यूकोसिलरी एस्केलेटर कहते हैं। ब्रोंकाई के आगे एयरवेज पतली हो जाती हैं जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। इनमें कार्टिलेज नहीं होता, लेकिन ये फिर भी खुली रहती हैं। हवा इन छोटी ब्रोंकियोल्स से गुजरती हुई आगे बढ़ती रहती है। ब्रोंकियोल्स की वॉल्स पर सीलिया, म्यूकस बनाने वाली गॉबलेट सेल्स और क्लब सेल्स होते हैं। क्लब सेल्स एक प्रोटेक्टिव मटेरियल बनाते हैं और डैमेज सेल्स को रिप्लेस करने में मदद करते हैं। आखिरी हिस्सों को टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहते हैं। इनके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स आती हैं जिनके किनारों पर छोटी छोटी झिल्ली जैसी जेबें होती हैं जिसे एल्वियोलाई कहते हैं, और लंग्स में ऐसी लगभग 500 मिलियन एल्वियोलाई होती हैं। आगे चलकर सिर्फ एल्वियोलाई ही रह जाती हैं और ये रास्ता एल्वियोलर डक्ट बन जाता है। यही वो जगह है जहां हवा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। एल्वियोलाई की वॉल्स बहुत पतली होती हैं और इन पर न्यूमोसाइट्स होते हैं। टाइप ए सेल्स गैस एक्सचेंज करते हैं, जबकि टाइप बी सेल्स सरफैक्टेंट बनाते हैं जो एल्वियोलाई को चिपकने से बचाता है। टाइप बी सेल्स ज़रूरत पड़ने पर टाइप ए सेल्स भी बन सकते हैं। अगर कोई टाइनी पार्टिकल एल्वियोलाई तक आ जाए तो एल्वियोलर मैक्रोफाजेज उसे खाकर वापस ऊपर ले जाते हैं ताकि वो कॉफ या स्वेलो हो सके। अब हवा एल्वियोलस में होती है, जहां इसके बिल्कुल पास कैपिलरीज का ब्लड फ्लो होता है। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है और पल्मोनरी आर्टरीज से आता है। दोनों के बीच एक पतली सी ब्लड गैस बैरियर होती है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलकर एल्वियोलाई में आ जाती है और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में चली जाती है। फिर ये ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन से दिल में जाता है और वहाँ से पूरी बॉडी तक।